ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शु मानव सेवा, और लगातार आपकी जो दुआएं हैं हमारे लिए आशीष का कारण बना रहा है। और धन्यवाद करते हैं कि आपने जो हम पर दया दर्शाने की कोशिश करी है, और साथ ही साथ जितने भी हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स है जितने भी है, और हमारे वीडियो का इंतजार जो करते रहते हैं, उन सभी का हम धन्यवादी हैं। परमेश्वर को सलामती दे। विशेष करके मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और अन्य अन्य जगह मसीह समाज के ऊपर विरोध हो रहा है। आखिर होने दीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जवाब दीजिए। संविधान ने आपको और मुझे स्वीकारा है। प्रभु यीशु मसीह के जो वचन मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो वचन मानते हैं लोग, उन सभी को छूट दिया गया है। संविधान ने प्रचार कर सकते हैं, विश्वास को बांट सकते हैं, खुलेआम प्रभु यीशु मसीह की आराधना भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जो ना सबूत, मतलब जो लोग गलती करते रहते हैं, जो संविधान को या फिर क्या बोलना चाहिए नियम को नहीं मानते हैं, वो लोग नियम को तोड़ते चले जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आखिर कोई हरकत नहीं, परमेश्वर ने आपको पहचाना है, परमेश्वर ने आपको जाना है, परमेश्वर के साथ आपकी जान पहचान है, उसी में आप लोग खुश रहिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ हिम्मत की बातें आप सभी के सामने रखना चाहते हैं, कि जैसे कि दाऊद राजा के द्वारा जो वचन है, भजन संहिता 139 का 7 वचन मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। मतलब परमेश्वर की आत्मा से भागकर ये कहाँ जा सकता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आप उसकी भक्ति में, उसकी आराधना में जो भी है, कोई भी विरोधी है या फिर परमेश्वर की भक्ति आराधना में है, कोई भी परमेश्वर से छिप नहीं सकता। चाहे वो कहीं भी छिप जाए, चाहे वो पाताल में चला जाए, चाहे वो क्या बोलना चाहिए चांद के ऊपर चला जाए, सूर्य के ऊपर चला जाए, चाहे वो कहीं भी चला जाए, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की नजर से छिप नहीं सकता। यहाँ खुद दाऊद राजा कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। मतलब आत्मा सर्वोपस्थित आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जो है वह सर्वोपस्थित परमेश्वर का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्या समझ, परमेश्वर का आत्मा जो है सर्वोपस्थित है, और उस परमेश्वर के आत्मा से भाग कोई नहीं सकता। चाहे वो दाऊद राजा हो गया, चाहे वो कोई भी राजा हो गया, चाहे वो कोई संतरी मंत्री, खरा झूठा कोई भी व्यक्ति हो गया, परमेश्वर की नजर से भाग नहीं सकता। समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों। अगर आप भागने की बातें करते भाग जाओगे, ऐसा अगर आपको लगता हो तो आप भाग नहीं सकते परमेश्वर की नजर से। चाहे वो दाऊद राजा कह रहा है, वो तो खुद कह रहा है, लेकिन उसके जरिए आप और मैं जान सकते हैं कि वो नहीं भाग सका परमेश्वर की आत्मा से, वो छिप नहीं सका परमेश्वर की आत्मा से, तो आप और मैं कैसे छिप सकते हैं। हेलो, आगे सुनिए। यहाँ लिखा, या तेरे सामने से किधर भागूं। क्या कहता, कहां छिपूं और कहां भागूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये भाग भी नहीं सकता और छिप भी नहीं सकता। चाहे कहीं भी आप लंबा सफर कर लो, परमेश्वर का आत्मा सर्वोपस्थित आत्मा है। परमेश्वर सर्वोपस्थित है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि आप उसकी यात्रा कर, मतलब उसके लिए यात्रा करके आप उसका दर्शन करने जाओ, ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एक जगह स्थापित नहीं है। परमेश्वर एक जगह स्थान बनाकर, घर बनाकर नहीं बैठा है। आज लोग कर रहे हैं परमेश्वर की भक्ति आराधना करने के लिए, कोई पहाड़ के ऊपर जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई नर्मदा में जाता है, कोई गंगा जमुना सरस्वती में नहाता, कोई कहाँ कहाँ नहाता। अरे बाबा, पाप जो है ना इंसान के शरीर के ऊपर नहीं होता। पाप जो है इंसान के मन के अंदर होता है, और मन का पाप दूर करने के लिए एक ही बैठा है, उसका नाम है यीशु मसीह। और उसके सामने अगर कबूल करते अपने गुनाहों को, तो वो गुनाह माफ करता है और पाप भी माफ करता है। पानी और गंगा नहाने से आपका मेल धुलेगा, आपका पाप नहीं धुल जाएगा। समझ में आता है कि नहीं आता। हमारे गुजरात से कुछ लोग सफर करते हुए जा रहे हैं, सीढ़ी जा रहे हैं, हम रोक भी नहीं रहे हैं और कुछ बोलेंगे भी नहीं इनको,
है ना। ये जा रहे हैं, कई हफ्ते महीने गुजर रहे हैं, जाते जाते रास्ते रास्ते कहीं कहीं जगह रुक जाते हैं, खाते हैं पीते हैं आराम करते हैं, है ना, फिर दूसरे दिन और चल बैठते हैं। तो आखिर इन लोगों को जो मालूम है वही कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। जो इनको सिखाया गया है, जो इनके मन के अंदर बैठा है, वो ही ये लोग करेंगे, है ना। और इनका कोई विरोध कर भी नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जो जाना वही करेंगे। उसी प्रकार से हमने भी जो जाना हम वही करेंगे। हमने यीशु मसीह को जाना है, यीशु मसीह को पहचाना है, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना की, अच्छा भला हुआ और बुरा दूर हुआ, और हमने जिन लोगों के लिए भला करना चाहा वो भी हो चुका परमेश्वर की दया से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की दया है और बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। आखिर में आपको कहना चाहूंगा, दाऊद राजा ये भी कहता है कि यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है। ये इतना जानता है। क्यों इतना जानता है? क्योंकि वो उसके जीवन में परमेश्वर है, क्योंकि वो उसका भक्त है और उसके साथ समय बिता चुका है और बिता भी रहा है। समझ लीजिए। तो जो जिसके साथ ज्यादा समय बिताता है उसी प्रकार से उसे जानता भी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरा एक मित्र है, अधिकतर क्या बोलना चाहिए, मेरे साथ ज्यादा समय उसने बिताया, है ना। वो मुझे जानते हैं, वो मुझे, है ना, मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहता हूं, वो मुझे जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो सेवकाई में और अपने मन को जांचने में लगे हुए। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष करे, है ना। मेरे बल से तो कुछ नहीं वो हो सकता और कर भी नहीं रहे। मैंने कहा खुद मेहनत करो और आगे की ओर बढ़ो और परमेश्वर की सलामती में और परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते चले जाए। प्रभु आप सबको सलामती देगा और अनुग्रहकारी बनाएगा, दयालु कृपालु बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। यहाँ कहता है कि यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। दाऊद राजा कहता है आकाश पर चढ़ जाऊं तो भी तू वहां है। फिर यदि यहाँ कहता है कि यदि मैं अपना खाट अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। अधलोक में मतलब नीचे भाग में, है ना। बिछोना मतलब सो जाए बिस्तर लगाकर, तो भी वहां है। सर्व उपस्थित परमेश्वर को हम आकार में नहीं बदल सकते, कोई स्थान में नहीं उसे ढूंढ सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वह परमेश्वर है, वह आत्मा है, वो जो है सर्व उपस्थित है। कोई एक एक राज्य के लिए बटा हुआ नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? एक एक राज्य में बटा हुआ परमेश्वर नहीं है। ये परमेश्वर सर्वोपस्थित परमेश्वर है और इसे कोई आकार नहीं दे सकता और ना ही कोई इसे कोई स्थान बनाकर दे सकता। परमेश्वर के लिए कैसा भवन बनाओगे, कैसा क्या बोलना चाहिए, स्थान बनाओगे, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप। उसके लिए अपने जीवन को साफ सुथरा करिए, शुद्धता में जाइए, मन को शुद्ध बनाने की कोशिश में रहिए और जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर को अगर देखेगा तो फिर दूसरों को भी दिखाने की कोशिश में जारी रहेगा। अभी तो बस परमेश्वर को आप आत्मा में अनुभव कर सकते हैं, आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को अभी फिलहाल व्यक्ति नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। उसके कर्म जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग आकार दे रहे हैं, किसी को 4 हाथ वाला, किसी को 18 हाथ वाला, किसी को कितने कितने हाथ वाले, कितने कितने मुंह वाले ईश्वर के रूप में लोगों ने अनुभव किया है ना। यह अनुभव हम नहीं कर पाएंगे और हमें चाहिए भी नहीं ऐसा अनुभव, है ना। कोई मिट्टी का बना दिया, कोई पत्थर का बना दिया, कोई क्या बोलना चाहिए किसी धातु का बना दिया, प्लास्टिक का बना दिया। कई कई अलग अलग प्रकार के ऐसे कलाकार निकल खड़े हुए हैं भारत देश के अंदर, लेकिन उन कलाकारों में से हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। समझ रहे? हम एक कलाकार के ऊपर भरोसा करते, वो ओरिजिनल बनाता है जिसका नाम है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। उसने आपको और मुझे आज तक जिंदा रखा है। आने वाले 3 साल बहुत कठिनाई के गुजरने वाले हैं और उसमें ना ही तो अपने रिश्तेदार मदद कर पाएंगे और ना ही कोई अपने मदद कर पाएंगे। ध्यान रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रार्थना में मजबूती बना लीजिए और प्रार्थना में सामर्थ्य बन जाइए और प्रभु की हजूरी में उसका मित्र जरूर बन के रहिएगा। प्रेज द लॉर्ड। कब तक दूसरों की प्रार्थना के बल पर जीते रहोगे मेरे यारों?
खुद की प्रार्थना के ऊपर जो आप भरोसा आपका होना चाहिए। आप दूसरों की प्रार्थना के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, खुद की प्रार्थना के ऊपर भरोसा करना चाहिए और उसके ऊपर प्रार्थना करना चाहिए। मतलब यहोवा परमेश्वर से, यीशु से प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना आपकी खुद की मेहनत की प्रार्थना उसके पास अगर पहुंचेगी, वो आपके नाम से जानी जाएगी वो प्रार्थना। समझ रहे? आप दूसरे को प्रार्थना करवाते रहते, आखिर कोई बात नहीं, सामने वाला प्रार्थना कर तो देगा, लेकिन नाम किसका होगा, पहचान किसकी बढ़ेगी परमेश्वर के सामने। समझ रहे? आप अगर मुझसे प्रार्थना करवाते हो तो मेरी पहचान उस परमेश्वर से होगी। मैं किसी और की प्रार्थना, किसी और का निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ पहुंचा रहा हूं, उसके सामने पहुंचा रहा हूं, उसके साथ बात कर रहा हूं, तो पहचान किसकी बढ़ेगी? मेरी बात, मेरी पहचान बढ़ेगी। आप अगर खुद की पहचान परमेश्वर से बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर से पहचान करना चाहते हैं, तो खुद प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। आखिर प्रार्थना हम भी कर देंगे आपके लिए, लेकिन पहचान किसकी बढ़ेगी? आपकी अगर पहचान परमेश्वर से बनाना चाहते हैं तो खुद मेहनत करिए और आगे की ओर बढ़िए, प्रभु आपको सलामती देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझते हैं आप? नहीं समझे तो मैं क्या करूं, आगे आपकी मर्जी। बस इतना ही। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी बढ़ो, कहीं भी घटो, कहीं भी बैठो, परमेश्वर आपको है ना देखता रहता है। आगे एक वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जा रहा हूं। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, है ना, तो भी ये वहां है। हेलो, कहीं भी है, आप भले भोर की किरणों के ऊपर जाकर बैठे तो भी वो वहां परमेश्वर उपस्थित है। आप कहीं भी बैठो यार, कहीं भी जाओ, परमेश्वर उपस्थित है और वो रहेगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो बस इतना ही। वचन आपको प्यारा है तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम सबको सलामती दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।